बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और जगत वाले भाइयों और बहनों को राम राम और नमस्कार। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इस पुस्तक में ये जो अभी सात संगति करके अलग चैनल चला रहा है पवन ठग, जो 60 काले कमांडो का जो मेन हेड बना था, उसका भी काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें संजय राय दिल्ली वाले का भी जो अलग से सत सुकृत पंथ चलाता है, उसका भी काला चिट्ठा दिया गया है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। मैं वीरेंद्र महतो, झारखंड से। भगत भाइयों, ये पुस्तक मंगवाइए और सच्चाई जानिए, ताकि आपको ये नाम दीक्षा केंद्र वाले कभी भी संत रामपाल जी महाराज के सही बारे में सही जानकारी नहीं दे सकते हैं लोग, क्योंकि ये लोग हमेशा झूठ बोल रहे हैं। हमेशा आपको लीला का बहाना दे रहे हैं कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये कुछ लीला नहीं हो रहा भगत भाइयों, क्योंकि ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सच्चाई जानो और ये पुस्तक मंगाओ और पढ़ो। भगत भाइयों, कल मैं चैप्टर पढ़ा था संजय राय दिल्ली का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कमांडो बनना। आज दूसरा चैप्टर है पवन कुमार जाधव और संजय राय दिल्ली आदि का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का हिस्सा होना। यानी दोनों, पवन कुमार जाधव और ये संजय राय दिल्ली वाला, ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी मैनेजमेंट में कैसे हिस्सा लिया, कैसे उसमें शामिल हुआ, और अभी ये लोग अलग कैसे हो गया। ये लोग अलग अभी पंथ चला रहा है, यानी कि हिस्सेदारी में कम ज़्यादा इसको हिस्सा मिलने लगा, इसके लिए ये लोग अपने से अलग पंथ चलाते हैं। संजय राय दिल्ली वाला वो सत्सुकृत पंथ चलाता है, और ये पवन कुमार जाधव ये अलग से सात संगति पंथ चलाता है। वो अलग मतलब चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना एक भक्तों को गुमराह करके वही 10वां अंश का पैसा लूटने का काम कर रहा है। तीनों एक ही काम करते हैं भगत भाइयों। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी कोई मैनेजमेंट नहीं बनाया। सुनो, संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी मैनेजमेंट का निर्माण कभी नहीं किया। ये जो अभी सिस्टम है, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, जिला सेवादार, सोशल मीडिया सेवादार, ये जो सब जो जितना भी बना ना भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी मैनेजमेंट नहीं बनाया था। जबकि सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यहाँ पे सत्संग आते हो, यहाँ सब एक परमात्मा के बच्चे हो, कोई सीनियर जूनियर नहीं है, कोई ऊंचा पोस्ट नीचा पोस्ट नहीं है, सब एक समान। और ये भी अभी देखो, आश्रमों में जाकर देखो, नाम दीक्षा केंद्रों में जाके देखो, ये जिला कोऑर्डिनेटर है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये मतलब पूरा बड़ा बड़ा सचिव है, अध्यक्ष है, ऐसा ये लोग कैटेगरी बांट के रखा है। वो सब, वे सबको समान दृष्टि से समान शिष्य के रूप में समान अधिकार, नाम, कर्तव्य सौंपते रहे। मगर गुरु जी के चंद मौजूद शिष्यों ने स्वयं मैनेजमेंट को आकार देते हुए आश्रम का प्रबंधन अपने हाथ में धीरे धीरे लेते गए, तथा गुरु जी के बिना आदेश निर्देश के समिति का गठन कर लिए। इस समिति का सहयोग ही नहीं, बल्कि उनके नापाक इरादे को पूरा करने में तन मन और वचन से पवन कुमार जाधव, संजय राय दिल्ली वाला कार्य करने लगे। सभी एक दूसरे के प्रति इतना क्लोज हो गए कि एक जिस्म अनेक जान की कहानी चरितार्थ हो गई। अर्थात मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पवन कुमार जाधव एवं संजय राय आश्रम के विपरीत हर षड्यंत्र को कारित करने हेतु कार्य करने लगे। भगत भाइयों, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के गुरु जी से जो पुराने जो शिष्य थे, मौजूद शिष्य,
उन्होंने गुरु जी को बिना बताए ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण किया, गठन किया मानसरोवर पार्क में 2010 में, वो गुरु जी के बिना मतलब अनुमति के ही, गुरु जी से ये लोग ने आदेश नहीं लिया था, चुपके से समिति का गठन करवाया था। और जब गुरु जी गिरफ्तार हुए, जब उनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही थी, तो खुले मंच में वो जो बोल रहा था ना राम कुमार ढाका कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। जब गुरुजी ने बोल दिया ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं है, ये काले कमांडो मेरी नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की है, तब वो राम कुमार ढाका जो मेन अध्यक्ष है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, मैनेजमेंट का वो जो मेन है, उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। इसीलिए बोला वो। इस तरह दुर्जनों का, चाहे मैनेजमेंट कहे या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा इनके कमांडो का कप्तान पवन कुमार यादव ने एवं संजय राय को कहें, सभी एक दूसरे के सहयोग से हिस्सा बने और संत रामपाल जी महाराज के विपरीत जिहाद छेड़े। अपने जिहाद में ये सफल हुए, घटना कारित हुई। इन लोगों का बल्ले बल्ले हुआ। एक साथ भक्तों को लूटना प्रारंभ किए। आगे चलकर लूट से प्राप्त धन की हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट पवन कुमार यादव संजय ने आपसी मनमुटाव उत्पन्न हो गया। परिणाम हुआ कि एक जगह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट हो गए और दूसरी जगह पवन कुमार यादव एवं संजय राय दिल्ली वाले हो गया। पवन एवं संजय ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के खिलाफ संगत में फरमान डालने लगे और उनके विरुद्ध भड़काने लगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट अपने शान शौकत आदि को बनाए रखने के लिए अपने स्तर से भक्तों के बीच षड्यंत्र का विष घोलकर अमृत कहकर अपने साथ बांधने लगे। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से ये पवन कुमार यादव जयपुर वाला और दिल्ली वाला संजय राय, ये तीनों मिले थे। तीनों ने हिस्सा, मतलब ये पवन कुमार यादव और संजय राय दिल्ली वाला, ये दोनों मिलकर और जो कमांडो का जो मेन कार्य था वो संभाला था। बाद में ये लोगों ने मनमुटाव, ये लोगों को मतलब मनमुटाव हो गया, मैनेजमेंट से मनमुटाव हो गया, तो पवन और ये संजय दोनों अलग हो गया था। अलग होने के बाद फिर वो दोनों में भी मनमुटाव हो गया, तो फिर अभी अलग पवन कुमार यादव अलग है, संजय राय अलग है, वो भी अलग मतलब अपना सत्सुकृत पंथ चलाता है, और ये सात संगति पंथ चलाता है, ये अपना ये अलग पंथ खोल के रखा है, ऑनलाइन जो चला रहा है दोनों मिलके। और भक्तों को तीनों मतलब मैनेजमेंट भी लूट रही है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी लूट रही है, और ये पवन कुमार यादव भी, तीनों मिलके लूट रहा है, भक्तों को गुमराह करके लूट रहा है। लीला कर रहे हैं गुरुजी 6 महीने में आ जाएंगे, गुरुजी साल भर में आ जाएंगे, ऐसे ही बहका बहका के भ्रमित कर करके पीला पर्चा दिखा दिखा करके गुमराह कर रहे हैं खाली भक्तों को, और पैसा लूट रहे हैं। और भगत भाइयों, ये जो पवन था ना, पवन जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले से जब मनमुटाव हो गया, तो ये सबूत छोड़ने लगा। सबूत यानी कि जो भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने जो काली करतूत किया था, वो भड़काऊ टाइप का उसको खुलासा करने लगा। लेकिन भगत भाइयों, जब से ये पुस्तक छप गया ना, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक, इसमें संत रामपाल जी महाराज के जब सारे केसों का जजमेंट इस पुस्तक में छपाया गया, दिया गया, तो इसमें पवन कुमार यादव का भी नाम है, संजय राय का भी नाम है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का 51 मेंबर का भी नाम है। इसलिए ये लोगों ने, ये पवन चुपचाप हो गया, क्योंकि इसको मालूम है केस में पवन कुमार यादव का भी नाम है, काले कमांडो बना था ना, मेन मुखिया बना था ये, इसके लिए इसका भी नाम है, इसके लिए तब से चुपचाप हो गया। और जब से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाला लीला का नाम दिया, तब से वो भी
लीला लीला चिल्लाने लगा और भक्तों को गुमराह करने लगा। पवन मेरठ में पैर जमाया, संजय पहले रुड़की में, बाद में पालकी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में साम्राज्य कायम कर के स्थित हो गया। पवन कुमार यादव ने मेरठ में कुछ वर्षों तक पैर जमाए रहा, मगर मेरठ में पवन कुमार यादव के पैर के नीचे से उसके दोगलेपन के कारण मिट्टी हटने लगी और उसे अंदेशा हो गया कि अब रसातल को खुद प्राप्त होने वाला है। तो उसने सोए हुए मेरठ को छोड़कर रात में ही फरार हो गया और तब से अपने आप को छुपा छुपाए रहते हुए सात संगति का स्थापना कर मूर्ख बनाकर भक्तों को लूटना प्रारंभ कर दिया और आज भी कार्यशील है। इस तरह मैं आप सभी पुण्यात्माओं से कहना चाहूँगा कि ये तीन यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, और दूसरा पवन कुमार यादव और तीसरा संजय राय, एक ही सिक्के के अनेक पहलू है, यानी कि एक ही कुएं का पानी है, एक ही कंपनी के हैं सब। वो भी संजय भी, पवन भी और मैनेजमेंट, तीनों पैसा लूट रहा है, भक्तों का पैसा तीनों लूटना चल रहा है। गुरु जी के नाम से फर्जी तरीके से 10वां अंश का पैसा तीनों लूटने का ही काम कर रहा है। इनका उद्देश्य परमात्मा के पुण्यात्माओं के कल्याण हेतु कार्य करना नहीं है, यानी कि इनको मतलब नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इनको खाली पैसा चाहिए भक्तों को लूटने के लिए, बल्कि पुण्यात्माओं की कमाई धन दौलत को लूटना है तथा उनके भक्ति को सस्ते में बर्बाद करवा कर काल ब्रह्म के मुख में ले जाना है, फिर उसके बाद 84 लाख योनि में धक्के खाने के लिए पटकवाना है। अतः हमें स्वयं इस पर विचार करना है कि हमें क्या करना है। भगत भाइयों, आज इतना ही। कल सुनाऊंगा 2014 ईस्वी के बरवाला घटना का होने का वास्तविक कारण। तो भगत भाइयों, ये जो पुस्तक देख रहे हो, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक, नहीं सॉरी, ज्ञान गंगा पुस्तक है, और ये जीने की राह पुस्तक है। भगत भाइयों, ये जो पुस्तक आप प्रचार करने जाते हो, सेवा करने जाते हो, भूलकर भी ना जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि ये पुस्तक जो पता लिखा है, जहाँ छपता है वो पता भी गलत है। इसमें ना ट्रस्ट का नाम लिखा है, खाली संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा देने से या उनका नाम लिख देने से संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक नहीं हो जाता। ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये पुस्तकों में भी मिलावट किया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया, उम्र कैद का सजा करवा दिया, और उन्हीं के नाम से फर्जी तरीके से आश्रम चला रहे हैं, सत्संग में भी मिलावट कर रहे हैं, पुस्तकों में भी मिलावट कर दिया है, ताकि हर तरह से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए ये लोग लगे हैं। इसके लिए भगत भाइयों, आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ये पुस्तक जो है ये गुमनाम पुस्तक है। इसमें कौन छपा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं, कौन ट्रस्ट के माध्यम से छप रहा है, प्रेषक कौन है, मुद्रक कौन है, इसका डिपो कहाँ है, कुछ पता नहीं। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को आप ज़्यादा से मतलब प्रचार करने मत जाओ, क्योंकि आप प्रचार करने जाओगे तो आप ही को जेल का हवा खाना पड़ेगा, आप ही को जूते मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये फिर इनाम दीक्षा केंद्र वाले या संचालक आपको छुड़ाने नहीं आएंगे। वहाँ पे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे, ये लोग बोलेंगे कि नहीं हम इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये पुस्तक फर्जी है। वो नामदार संचालकों कोऑर्डिनेटरों को भी मालूम है ये पुस्तक फर्जी है, इसके लिए आपका सहारा लेते हैं, आप यानी कि भोली भाली भक्तों का ही सहारा ये लोग लेते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, ताकि ये लोग को मालूम है कि ये पुस्तक फर्जी है, उसके बावजूद भी आपको पुस्तक प्रचार करवाते हैं। इसलिए ये पुस्तकों को प्रचार करने मत जाएं, ना जाएं, और यहाँ तक हो सके आप सत्संगों में भी ना जाएं, क्योंकि आप सत्संग वहाँ पे आश्रम जाते हो सत्संग सुनने के लिए, वहाँ तो गुरु जी है नहीं, तो सत्संग वो भी सत्संगों में मिलावट कर दिए हैं ये लोग। सत्संग
में सब सत्संगों में मिलावट कर चुका है, एडिट करके मिक्सिंग करके, मतलब उसको सत्संग को भी बिगाड़ दिया है सब। तो भगत भाइयों, आप घर पे ही रहिए, घर पे ही सत्संग सुनिए मोबाइल में अपना, और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कवि पुस्तक मंगवाइए। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें 426, 427, 428, 429, 430 और 443 बटे 2014, इसमें छोड़ानी धाम से लेकर करौता कांड तक, करौता कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया गया। किसने किसने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, उम्र कैद का सजा करवाया। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए और सच्चाई जानिए, क्योंकि ये नाम दीक्षा केंद्र वाले आपको बोलते हैं गुरुजी लीला करें, लीला करें, लीला नहीं हो रहा है। भगत भाइयों, आप उनको पूछिए, सवाल जवाब सवाल कीजिए वो नाम दीक्षा केंद्र वाले से कि गुरुजी कब तक आएंगे, नहीं तो उनके जो केसों का जो जजमेंट है वो जजमेंट दीजिए, मेरे को दिखाइए, मैं जजमेंट पढ़ूंगा। क्योंकि वो लोग जजमेंट नहीं देंगे। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक कोर्ट का ही जजमेंट है। इसमें किसने किसने फंसाया, किसने किसने क्या क्या गवाही दिया, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, ये संत रामपाल जी महाराज के विपरीत किसने षड्यंत्र रचा, वो सभी गुंडों का काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। इसलिए पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मतलब आपका जो भी है, आपसे जितना भी लूटना चाह रहे हैं वो लूट रहे हैं। तो भगत भाइयों, आप सावधान हो जाइए, ऐसे फर्जीवाड़ा नाम दिशा केंद्रों में जाना बंद कर दो और सच्चाई को अपनाओ, जो सच है उसको अपनाओ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े थे तो सच्चाई प्रमाण देख के जुड़े थे। तो इसी तरह भारत में जो कानून व्यवस्था से चलता है, वो कानून व्यवस्था से किस तरह से ये लोग ट्रस्ट चला रहे हैं वो पहले जांचो, देखो। क्योंकि नाम दीक्षा फॉर्म में अलग पर्चा, उसमें बरवाला का आश्रम लिखा रहता है, वो आश्रम तो अभी बंद है। तो फिर ये मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट किसका है? ये मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट भी फर्जी है। इसमें कोई भगत हैं छत्तीसगढ़ के या कहीं के हैं, उन्होंने आरटीआई द्वारा मतलब जांच करवाया, तो मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट भी फर्जी है। तो भगत भाइयों, कहीं भी कुछ भी आप करने से पहले जांच लो, परख लो, उसके बाद कुछ भी करने जाओ, वरना अन्यथा आपको कुछ भी हो गया तो यानी कि आपका जिम्मेवार कोई नहीं है, आप खुद हो। आज के लिए बस इतना ही, कल अगला चैप्टर बताऊंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। उमेश कुमार जी को सत साहेब